आज से लगभग 6 महीने पहले 5 जून 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से दो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर के स्पेस शटल में बैठकर धरती से लगभग 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरे और लगभग 4 घंटे की यात्रा के बाद दोनों अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गए और पहुंचने पर अपनी खुशी का भी खूब इजहार किया। जहां पहले से और भी अंतरिक्ष यात्री वहां मौजूद थे, दोनों को 8 दिन बाद ही वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वापस आने का दिन नासा द्वारा 2 बार टालने के बाद अब अगले 8 महीने तक आने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया और अब फिर से फरवरी में आने की किरण दिख रही है कि कुछ यात्री आने वाले हैं। उनके साथ हो सकता है कि वे दोनों भी आ सकें। दोनों में से एक अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भारतीय मूल का बताया जाता है। ऐसे में हम भारतीयों के मन में भी सुनीता विलियम्स के बारे में चिंता स्वाभाविक है। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में सुनीता विलियम्स के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, अंत तक बने रहें। सुनीता विलियम्स के बारे में जानने से पहले उनके पिता के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जिससे पता लग सके कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की कैसे हुई। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक पांड्या था, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1932 ईस्वी को गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन में हुआ था। सुनीता विलियम्स के पिता यानी दीपक पांड्या के माता पिता पहले ही चल बसे और दीपक पांड्या अनाथ हो गए। उन्होंने 1953 में भारत के गुजरात विश्वविद्यालय से अपना MS पूरा किया। 1957 में गुजरात विश्वविद्यालय से MD की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और वहां पर उन्होंने उर्सलीन बोनी से शादी कर ली और क्लीवलैंड ओहियो में मेडिसिन में अपनी इंटर्नशिप और रेजिडेंसी ट्रेनिंग की। इसके बाद कई कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में वहीं अपनी जिंदगी काटते हुए अमेरिका के बोस्टन में बस गए। हालांकि उनके पिता की मृत्यु 2020 में हो चुकी थी। इस प्रकार भारतीय मूल के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या और अमेरिकी मूल की माता उर्सलीन बोनी की पुत्री सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ही यूक्लिड में हुआ। सुनीता विलियम्स 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है। उनके भाई का नाम जय थॉमस पांड्या और बहन का नाम डायना एन पांड्या है। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और पूर्व नौसेना अधिकारी है। उन्होंने 1983 में भौतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल की और 1987 में अमेरिकी नौसैनिक अकादमी में दाखिला लिया। जून 1998 में नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। इसके पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है। कल्पना चावला पर पूर्व में ही विस्तार से वीडियो डाली जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सुनीता विलियम्स के भी अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद 10 जून 2024 को हुए लाइव बातचीत की वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर 3 बार अंतरिक्ष जा चुकी है। पहली बार सुनीता ने साल 2006 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने करीब 195 दिन स्पेस में बिताए थे। दूसरी बार सुनीता ने साल 2012 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। उस समय वह 127 दिनों तक स्पेस में थी। इस दौरान 4 बार स्पेस वॉक भी किया था। तीसरी बार सुनीता ने 5 जून 2024 को अंतरिक्ष के लिए उड़ी थी। हालांकि स्पेस क्राफ्ट में खराबी आ गई है और वह अभी तक वापस नहीं आ पाई है और फरवरी में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि इस बार पिछले सभी बार का रिकॉर्ड तोड़ सबसे अधिक दिन अंतरिक्ष में रहेगी सुनीता विलियम्स। इसके पहले ही सुनीता विलियम्स ने एक एक्सपेरिमेंट के लिए धरती पर ही 9 दिनों तक 62 फीट पानी के अंदर भी रह चुकी है। अंतरिक्ष यात्रा कोई सामान्य बात नहीं है। इसकी मूल वजह विज्ञान ही है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुएं और मनुष्य स्थिर बने रहते हैं और अपने कामकाज अच्छी तरह से करने में हम खुद को सक्षम पाते हैं। फिर यहाँ का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल भी है, मगर अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं होता। वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे कठिन वातावरण व मानव जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों वाले अंतरिक्ष में पहुंचकर वहां अनुसंधान करना वास्तव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।
जिसे इन दिनों सुनीता विलियम्स अपने साथी विलमोर के साथ अंजाम दे रहे थे। अपने सहयात्री बुच विलमोर के साथ उन्हें सिर्फ 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष अनुसंधान व अन्वेषण करना था, लेकिन यान में तकनीकी खराबी के कारण उनका वापसी की यात्रा 8 महीने के लिए टाल दी गई। नासा की ओर से फिलहाल यही कहा गया है कि उन्हें फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के क्रू 9 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापस लाया जा सकता है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रुकना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है। वहां पृथ्वी की तुलना में लगभग 1500 कैलोरी अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन सुनीता विलियम्स और विलमोर को लगभग पृथ्वी पर जितना आवश्यकता होती है उतनी ही कैलोरी मिल पा रही है, और वहां पर रहने के लिए नियमित 2 घंटे व्यायाम जरूरी होती है, जिससे भी कैलोरी की क्षति होती है। ये सभी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स कमजोर दिख रही थी। हालांकि उस वायरल खबर के स्पष्टीकरण में नासा द्वारा एक सूचना भी जारी की गई थी कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन में चुस्त दुरुस्त हैं और पूरी सक्रियता से अपने अनुसंधान में लगी हुई है। मगर यहाँ सवाल यह उठता है कि दुनिया की सबसे अनुभवी और दक्ष अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक नासा द्वारा तत्काल प्रबंध करके 2 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस क्यों नहीं लाया जा सकता, जबकि अक्टूबर के अंत में 4 अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सकुशल वापसी हुई है। जाहिर है भारतीयों की नज़र में भी यह प्रश्न गंभीर है, मगर हमें यहाँ यह समझना होगा कि अंतरिक्ष वास्तव में पृथ्वी से बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए समर्पित उपकरण एवं यान भी विशिष्ट स्वरूप के साथ विकसित किए जाते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री विशेष निर्मित यान से जाते हैं। उनमें उनके बैठने की निर्धारित क्षमता होती है। ऐसे में नियत यात्रियों से अधिक यात्रा को लेकर वापस लौटना संभव नहीं होता। संभवतः ऐसी ही तकनीकी बाधाएं सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाने में हो रही होगी। लोगों की यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि जब अंतरिक्ष मिशन के अन्य वैज्ञानिक अंतरिक्ष से वापस लौट पा रहे हैं तो फिर सुनीता और विलमोर को लाने में क्या समस्या है। मगर यह विचार करते हुए हम इस बात की ओर ध्यान नहीं दे पाते कि अंतरिक्ष की यात्रा ट्रेन या वायुयान की यात्रा से हजारों गुना कठिन होती है। इसके अलावा हर एक अंतरिक्ष यात्री जो खास अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष में गया है, उसे वहां भेजने और वापस लाने का समय पूर्व निर्धारित होता है। नासा दुनिया की एक समर्थ और सुविधा संपन्न अंतरिक्ष एजेंसी है। वह अपने शीर्ष पदाधिकारियों की विवेकपूर्ण अनुशंसा के आधार पर ही अपनी प्राथमिकताओं में तब्दीली कर रही है। वैसे भी खगोल वैज्ञानिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम फौरन नहीं उठाना चाहिए। संभवतः इसीलिए सुरक्षा के एक एक बिंदु का विश्लेषण करके ही नासा के अधिकारीगण किसी फैसले पर पहुंचते हैं। यह सही है कि नासा संगठन खगोल वैज्ञानिकों के दल को नियमित रूप से प्रशिक्षण देकर नियत उद्देश्यों के साथ अंतरिक्ष में भेजता है और किसी अप्रत्याशित घटना से निपटने का भी प्रबंध उसके पास रहता है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित वापसी में वह मूलतः सुरक्षा वजहों से ही बहुत तत्परता नहीं दिखा रहा होगा। उसके चिकित्सा दल को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि अंतरिक्ष की परिस्थितियों में लंबे वक्त तक रुकना जीवन के लिए कष्टदायक हो सकता है। बहरहाल हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि नासा इन बातों का संज्ञान लेकर इन अंतरिक्ष यात्रियों की शीघ्र वापसी संभव करेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।